देखो कल हम लोग ऊजिनेसिस पढ़ा रहे थे जी, ठीक है। और हमने कल कहा था कि लड़कियों में ऊजिनेसिस स्पर्मेटोजेनेसिस से बिल्कुल अलग होता है जी, ठीक है। हमने कहा था कल आप लोगों को कि फीमेल में ओवम के बनने की प्रक्रिया माँ के गर्भ से ही स्टार्ट हो जाता है। तुम लोग की तरफ से सवाल आएगा ऐसा क्यों सर, तो इसका जवाब हम आपको फ्यूचर में जरूर देंगे, ठीक है। अभी आप जानिए कि सर फीमेल में है ना ओगोनियम होता है सर, ठीक है। जैसे मेल में स्पर्मेटोगोनियम होता है ना, तो फीमेल में क्या होता है, ओगोनियम आपको दिखाई देता है जी, ठीक है। ये ओगोनियम क्या करता है सर, माइटोसिस डिवीजन करता है जी, ठीक है। माइटोसिस का मतलब क्या होता है, 2n से 2n, ठीक है। और माइटोसिस डिवीजन करके है ना आपको यहाँ पे 2n से 2n बनाता है। इधर भी आपको क्या देखते हैं, 2n से 2n दिखाई देता है जी, ठीक है। और जब आगे बढ़ता है ना ये, ठीक है, माइटोसिस डिवीजन करके, ठीक है, तो ये एक बार और माइटोसिस डिवीजन करता है, 2n से 2n ही बनाता है, ठीक है। ये सब कहाँ हो रहा है, एट एम्ब्रियोनिक स्टेज में ये सब घट रहा होता है जी, ठीक है। 2n से 2n ही आपको यह बना रहा होता है जी, ठीक है। आवाज जा रहा है ना। तो यहाँ पे जब बना लेता है सर 2n से 2n, तो इसको हम लोग नाम देने के लिए तुम नाम दे सकते हो ऊगोनियम बी, है ना, ऊगोनियम बी के नाम से इसको हम लोग बुलाते हैं जी, ठीक है। और हम कहे थे तुम लोगों को कल कि यहाँ से यहाँ तक के स्टेप को फेज ऑफ मल्टीप्लीकेशन के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। फेज ऑफ मल्टीप्लीकेशन, ये सब बात कल भी हम लोग किए थे, है ना, फेज ऑफ मल्टीप्लीकेशन के नाम से जानते हैं। हमने कहा था इसमें से किसी एक को है ना ब्लड सब है ना बहुत खाना देता है जी। और जब ब्लड सेल जब खाना खूब देता है तो ये सब प्राइमरी oocyte में बदल जाता है जी, ठीक है। ये भी 2n ही होता है पर इसका साइज बड़ा होता है जी, ठीक है। इसका नाम क्या रखे थे हम लोग, प्राइमरी oocyte, है ना। ये बात भी आप याद रखे थे। और हम ये भी कल बोल दिए थे, ये भी कब हो जाता है, इसका नाम था फेज ऑफ ग्रोथ, है ना। इसको हम लोग क्या नाम दिए थे, फेज ऑफ ग्रोथ के नाम से बुलाते हैं सर। और ये दोनों का दोनों स्टेप है ना, ये वाला स्टेप और ये वाला स्टेप, ये सब कहाँ घट रहा है, एम्ब्रियो में ही हो रहा है, एम्ब्रायो स्टेज में ही हो रहा है जी, ठीक है। और कल हम बोले थे कि एक से यहाँ आई है ना, ऐसे करके फिर एक और होगा, ऐसे करते करते ऐसा वाला पीस है ना प्राइमरी oocytes मिलियंस में बन जाते हैं सर। मिलियंस करने मतलब 10 लाख के आसपास में बन जाता है। नो मोर प्राइमरी oocytes फॉर्म आफ्टर बर्थ, है ना, बर्थ के बाद कोई नया प्राइमरी oocytes नहीं बनता है। काहे नहीं बनता है ना, एक सवाल का मतलब ये सब सवाल का जवाब हमको याद रहेगा, हम आपको जरूर देंगे जी, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा कि प्राइमरी oocytes आफ्टर बर्थ नहीं बनते, ठीक है। यहाँ साइड में उसे लिख देते हैं, है ना, नो मोर, है ना, नो मोर प्राइमरी oocytes, नो मोर प्राइमरी oocytes फॉर्म, है ना, फॉर्म आफ्टर बर्थ, है ना जी, आफ्टर बर्थ, है ना, ये जन्म लेने के बाद कोई नया प्राइमरी oocytes नहीं बनता है जी, ठीक है। अब देखिए प्राइमरी oocytes जो है ना सर आगे जाकर के है ना आपको मियोसिस डिवीजन करेगा। एक बात हम यही कल ट्विस्ट बोले थे तुम लोग को कि लड़कियों में प्राइमरी oocytes ही आगे जाकर के मियोसिस भी करता है सर, पर सर वो अभी डिवीजन नहीं किया है, कुछ स्टेज मतलब इम्ब्रायो में ही, माँ के गर्भ में ही है, तभी मियोसिस का कुछ इक्का दुक्का स्टेप पूरा कर लेता है जी। ये प्राइमरी oocytes ही है, लेकिन ये प्रोफेज फर्स्ट में चला जाता है जी, ठीक है। प्रोफेज फर्स्ट, जिसको 11th याद होगा उसको समझ में आ रहा होगा, मियोसिस का पहला स्टेप है प्रोफेज फर्स्ट। कहना क्या चाह रहे हैं सर आप, हम ये कहना चाह रहे हैं कि जब एम्ब्रायोनिक स्टेज में रहता है सर फीमेल, तो उसका प्राइमरी oocytes 10 लाख जो प्राइमरी oocyte है ना, ये सब प्रोफेज फर्स्ट के स्टेप तक पहुंच जाता है, पूरा मियोसिस नहीं हुआ है, इसलिए हम इसको 2n ही रखेंगे। पर इसमें प्रोफेज की तैयारी होने लगी थी सर, मतलब प्रोफेज फर्स्ट में घुसा हुआ है। प्रोफेज फर्स्ट का मतलब वही लिप्टोटीन जाइगोटीन क्रॉसिंग ओवर, है ना, डिप्लोटीन काइजमाटा, ये सब होने लगता है जी, ठीक है। ये स्टेज को हम लोग क्या नाम देते हैं, डिप्लोटीन स्टेज में जाकर के फंस जाता है जी। एनसीईआरटी पर होगी ना तो इसमें प्रोफेज फर्स्ट लिखा हुआ है, और आप जब हम एक्स्ट्रा पढ़ाएंगे तो आपको डिप्लोटीन स्टेज में रुक जाता है। यहाँ पर का एक थ्योरी लिख देते हैं ताकि तुम लोग कंफ्यूज ना हो। प्राइमरी oocytes ऑल्सो डू, है ना, मियोसिस, मियोसिस इन एम्ब्रायोनिक स्टेज, इन एम्ब्रायोनिक स्टेज, है ना, बट आपको नहीं, अरेस्ट कर लिया जाता है इसको, अरेस्ट एट, है ना, प्रोफेज फर्स्ट पे। मतलब हम हिंदी में इसको बोला जाए कि सर प्राइमरी oocyte बनता तो ठीक है और उसके साथ साथ मियोसिस भी करना शुरू कर देता है, पर ये मियोसिस करने के
शुरुआती ही दौर में रहता है तब इसको अरेस्ट कर लिया जाता है ना जी। इसका भी जवाब आप लोग को फ्यूचर में मिल जाए। इतना तो जा ही रहा होगा समझ में कि मियोसिस डिवीजन किया सर, लेकिन पूरा नहीं कर पाया। लेकिन जैसे वो सेक्सुअल मैच्योरिटी की ओर बढ़ती है फीमेल, मतलब प्यूबर्टी स्टेज में जब आती है, ठीक है, पिवोटी स्टेज में, तब सर ये क्या करता है, ये प्राइमरी oocytes मियोसिस फर्स्ट पूरा कर लेता है जी, ठीक है। और मियोसिस फर्स्ट जब होता है इन लोगों में तो सर अनइक्वल सेल बनता है, एक बड़ा सा सेल बनता है और एक छोटा सा सेल बनता है जी, ठीक है। तो बड़ा सा सेल का नाम है सेकेंडरी oocytes। अब एक गौर करने वाली बात है कि सर सेकेंडरी oocyte गैमिट नहीं है ना, ये तो बस एक स्टेप हुआ। गैमिट तो ओवम को ना कहेंगे। ये फर्स्ट पोलर बॉडी, ये तो पहली बात गैमिट बन भी नहीं सकता है। पोलर बॉडी करने का मतलब एकदम छोटा सा आपको सेल है ना, और इसका कोई काम नहीं है भविष्य में। 2-3 घंटा बाद ये डिजेनरेट कर जाएगा बनने के 2-3 घंटा बाद। लेकिन सेकेंडरी oocyte का काम है सर, ये आगे जाके मियोसिस 2 करेगा जी, ठीक है। और मियोसिस 2 करने के दौरान ये एक ओवम बनाएगा, है ना जी, दिख रहा है ना सबको, एक ओवम बनेगा और एक सेकेंड पोलर बॉडी बनेगा जी, ठीक है। सेकेंड पोलर बॉडी करने का मतलब है ना जी, आपको इसका भी कोई काम नहीं है। कल हम तुम लोग का जवाब दे दिए थे कि ओवम बड़ा साइज का क्यों बनता है, ताकि सर आने वाले है ना बच्चे के लिए न्यूट्रिशन यही देता है कुछ दिनों तक, है ना जी, बच्चा को कुछ दिन तक खाना पीना चाहिए, तो सेकेंडरी oocyte देता है। आप लोग को कहीं कंफ्यूजन हो कि न्यूट्रिशन से क्या लेना देना, मतलब नहीं समझ पाते हैं सर। इसका ना माइटोकॉन्ड्रिया से मतलब है जी, इसका सारा माइटोकॉन्ड्रिया छीन करके ये ले लिया, है ना जी। मतलब इसमें सेल का अनइक्वल डिवीजन हुआ सर, है ना। 2n से n से n तो बना, लेकिन सर इसमें मात्रा जो साइटोप्लाज्म का जो मात्रा था वो इसके पास ज्यादा है, तो ज्यादा नरिशमेंट ये कर सकता है। ये डिजेनरेट कर जाएगा जब बनने के बाद। हम कहे थे बिहार बोर्ड के लड़कों के नजर से कि बिहार बोर्ड का लड़का से अगर पूछ देगा कि क्या फर्स्ट पोलर बॉडी मियोसिस 2 करता है कि नहीं करता, तो बिल्कुल हाँ में बोलेगा वो। लेकिन सीबीएसई बोर्ड और मेडिकल वाला स्टूडेंट सब बोलेगा मे बी कर करके बोलेगा जी, ठीक है, मे बी ये डिवीजन करता है जी, ठीक है। अब तुम लोग को हम इसी में गहराई वाली बात बताए थे। ये स्टेप होता है प्यूबर्टी स्टेज में, जब लड़की है ना आपको नहीं कि मैच्योर कर जाती है तब। लेकिन ये स्टेप जो होता है सर, ये वाला लास्ट का स्टेप मियोसिस 2, है ना, मियोसिस 2 होता है सर आपको, है ना, एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। कल यही बात बोल रहे थे, एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, जब स्पर्म आएगा ना सर तभी होगा। इस लाइन का हिंदी मतलब यही है। अब देखिए बहुत बार हम इसको बोलेंगे, आप लोग को याद हो जाना चाहिए ओवम कब बनता है। तो ओवम बनता है सर एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन के दौरान, ठीक है जी। इस साल का या शायद पिछले साल का क्वेश्चन है जी, तुम लोग 32 इयर्स देखना, क्वेश्चन घुमा दिया था, हल्का सा ट्विस्ट कर दिया था, पूछ दिया था सेकेंड पोलर बॉडी कब बनता है, तो भाई वही ना टाइम बनेगा, एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। सेकेंडरी oocyte से ओवम बनता है जब स्पर्म आता है तब, ठीक है। हम एक बार कहानी के तौर पर समझाते थे, कोई लड़की है ना घर में अपना तैयारी है ना, मतलब होता ना कि घर रूम में बैठ के अपना मेकअप कर रही है, ठीक है। बाहर उसका बॉयफ्रेंड आया ना, तो बॉयफ्रेंड जैसे आया ना तब वो कहते कि ठीक है रुको रुको हम तैयार होके बाहर आते हैं, ठीक है। मतलब तब वो आपको तैयार होके बाहर आती है जी, ठीक है। यहाँ पे वही बात है, सेकेंडरी oocyte बैठी रहती है और ये ओवम में बदलती है कब, जब उसका मेल गैमिट सामने आता है तब। समझ में आया जी। यहाँ पे तो विजुअलाइजेशन आप लोगों को भी ज्यादा करना पड़ेगा। तुम तो एक बात रट ही लो कि ओवम बनता है एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन के टाइम में, ठीक है। पहली बात घुमा के क्वेश्चन पूछा था इस साल या इससे पहले साल में कि सेकंड पोलर बॉडी कब बनता है जी, ठीक है। तो सेकंड पोलर बॉडी बनता है एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन के दौरान सर, ठीक है। इसी को तुम रियल पिक्चर में भी कल देखे थे, ठीक है। हम आपको बताए थे कि असल में हर महीने जो लड़की ओवम निकालती है ना सर, वो ओवम नहीं निकाल रही होती है। हम एक बार कल कहानी सुनाए थे ना कि अगर ये फीमेल का फैलोपियन ट्यूब है ना, और यहाँ पे उसका ओवरी है ना जी, इस जगह पे ओवरी तुम देख रहे हो, है ना। तो सर कहता है कि असल में फीमेल हर महीने है ना, फीमेल जो है हर महीने असल में सर वो आपको oocyte मतलब सेकेंडरी oocyte बाहर कर रही होती है। सेकेंडरी oocytes, यही तुमको आपको इंपॉर्टेंट लाइन है जी, यही तुमको समझा रहे हैं हम, ठीक है। नहीं समझ में आएगा तो रटने वाला टॉपिक बन जाएगा तुम लोग के लिए, पर कोशिश करो समझने का। हम क्या बोल रहे हैं कि फीमेल बॉडी में सेकेंडरी oocyte बनता है सब जब वो मैच्योर करती है तब। मान लो कोई लड़की 20 साल की है ना, तो वो अभी उसका कोई शादी वगैरह नहीं हुआ है, उसका कोई मेल पार्टनर नहीं है, ठीक है। तो वो अभी हर महीने जो मेंस्ट्रुअल साइकिल शो कर रही होगी, हर महीने जो एग निकल रहा है, हम लोग कहते थे ना कि एग निकल रहा है, एक्चुअली में एग नहीं निकल रहा होता है, असल में सेकेंडरी oocyte निकल रहा होता है जी, ठीक है। ये सेकेंडरी oocyte कहाँ चला जाता है, फैलोपियन ट्यूब में। ये एग में कन्वर्ट हो सकता है सर, कब, अगर स्पर्म आवे तो,
अगर स्पर्म नहीं आएगा ये सेकेंडरी oocyte ही आगे निकल करके खत्म हो जाएगा जी, ठीक है। स्पर्म आया, स्पर्म के आने से सेकेंडरी oocyte क्या होता है सर, तुरंत ओवम में चेंज कर जाता है और सेकंड पोलर बॉडी में चेंज कर जाता है जी। कुछ जा रहा है बात समझ में, है ना, कुछ को थियोरिटिकली है ना बोल करके समझाए तुम लोग को, ठीक है, समझ में आ रहना चाहिए, है ना। अब तुम लोग अगर नहीं समझे हो तो हम कुछ क्वेश्चन सब लिख देते हैं ताकि तुम लोग को क्लियर हो जाए, ठीक है। क्वेश्चन देखो, पहला बच्चा वाला क्वेश्चन होगा, ठीक है ना। एट विच स्टेज ओवम फॉर्म, है ना, एट विच टाइम है ना ओवम फॉर्म, है ना। क्वेश्चन समझा सब आदमी, कौन से समय में है ना ओवम बनता है जी, ठीक है। ये बात हुआ किस समय में ओवम बनता है। पहला ऑप्शन रहेगा कि एम्ब्रायोनिक स्टेज में, गलत, ये नहीं होगा, है ना, एम्ब्रायोनिक स्टेज, है ना। दूसरा ऑप्शन देगा तुम लोगों को, है ना है ना, दूसरा ऑप्शन तुम लोगों को देगा, है ना, पिबर्टी, है ना, ये भी नहीं होगा, है ना। तीसरा ऑप्शन देगा चाइल्डहुड, है ना, चाहे बचपन में बन जाता है, ऐसा तो कभी होगा नहीं, चाइल्डहुड से कोई लेना देना नहीं है जी, ठीक है। और चौथा देगा एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, एट द टाइम ऑफ, है ना, फर्टिलाइजेशन, एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, ठीक है, एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन ऑप्शन देगा जी, ठीक है, एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, ठीक है। और हम तुम लोग को जानबूझ के एक पांचवा ऑप्शन भी दे दे, पांचवा ऑप्शन होगा कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ठीक है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो आप किस पे टिक मारिएगा, एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन पे टिक मारिएगा जी। बात समझा दिए। अब दूसरा क्वेश्चन देखो, है ना, जो शायद 18 या 19 या 17 का क्वेश्चन होगा, सेकंड पोलर बॉडी कब बनता है, सेकंड पोलर बॉडी फॉर्मेट, है ना, सेकंड पोलर बॉडी फॉर्मेट, इसका कोई काम नहीं होता है जी, लेकिन बनता तो है जरूर, ठीक है। सेकंड बॉडी पोलर बॉडी फॉर्म्ड, है ना, फॉर्म्ड एट, है ना, सेकंड पोलर बॉडी फॉर्म्ड एट, है ना जी, कब बनता है ये, है ना तो सेकंड पोलर बॉडी फॉर्म करता है सर, यही इसका भी आंसर सीधे लिखते हैं एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। अब देखो नीट गंदा क्वेश्चन क्या करता है, ऑप्शन को जानबूझ के छेड़छाड़ करता है जी ऑप्शन के साथ, है ना जी, है ना, फर्टिलाइजेशन लिख देते पहले, ऐसे भी ऑप्शन दे सकता है ना, व्हेन यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, व्हेन यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, जब मेल और फीमेल गैमेट मिलता है तब, है ना, यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, है ना जी, मेल एंड फीमेल गैमेट। क्लियर हो रहा होगा, ये दोनों ऑप्शन सही है और आप दोनों पे टिक मारोगी, ठीक है। अब आता है थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन करते हैं जी, हार्ड क्वेश्चन देखिएगा, पूछ देगा ओवम, है ना, फॉर्म एट, है ना, फॉर्म एट, क्वेश्चन समझे ना, ओवम कब बनता है जी, ठीक है, फॉर्म, है ना, एट मतलब कहाँ पे बनता है, इसका हिंदी ये हुआ, ठीक है। तो पहला ऑप्शन देगा ओवरी के अंदर में, है ना, दूसरा ऑप्शन देगा तुमको, है ना, आपको इनफंडिबुलम, है ना, और तीसरा ऑप्शन देगा एम्पुला, है ना, और चौथा ऑप्शन देगा तुम लोगों को, है ना, स्टीमस, है ना, स्टीमस ऑप्शन देगा जी, ठीक है। तो आप लोगों को किस पे टिक मारना है, एम्पुला पे, क्योंकि हम बोले थे फर्टिलाइजेशन का साइट कहाँ होता है, एम्पुला, पहला क्लास में पढ़ाए थे आप लोग को, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, हम सब जानते हैं जहां पे फर्टिलाइजेशन होता है वहीं पे ना ओवम बनता है जी, इसका मतलब एम्पुला में बनता होगा। अब इसी को तुम एक बार और टर्न करो, क्वेश्चन को और थोड़ा हार्ड करो, मियोसिस 2, है ना जी, मियोसिस 2 आपको अकर्स एट, क्वेश्चन समझे सब आदमी, अकर्स एट विच, है ना, विच साइट, है ना, इन फीमेल में किस जगह पे मियोसिस 2 डिवीजन होता है। तो वही पहला ऑप्शन ओवरी देगा, है ना, दूसरा ऑप्शन तुम लोगों को क्या देगा, इनफंडिबुलम, है ना, तीसरा ऑप्शन देगा, है ना, एम्पुला, है ना, और चौथा ऑप्शन तुम लोग को मिलेगा, है ना, आपको स्टीमस, ठीक है, स्टीमस ऑप्शन दिया जा रहा है जी, ठीक है। तो आप किस पे टिक मारोगे, इस पे मियोसिस 2 कहां देखने को मिलेगा एम्पुला में देखने को मिलेगा जी। एक सबसे हार्ड क्वेश्चन बनाते हैं जी आप, ठीक है। क्वेश्चन ये है ना, कि सेकंड पोलर बॉडी, है ना, सेकंड पोलर बॉडी एंड, है ना, फर्स्ट पोलर बॉडी में क्या डिफरेंस है, फर्स्ट पोलर बॉडी, है ना, शो डिफरेंस, है ना, डिफरेंस। क्वेश्चन समझा सब आदमी, मतलब पूछना हम ये चाह रहे तुम लोगों से, पहला पोलर बॉडी और सेकंड पोलर बॉडी में क्या डिफरेंस है। तो ऑप्शन नंबर 1, इसमें तीनों ऑप्शन सही होगा जी, चौथा ऑल मारेंगे टिक हम लोग, ठीक है। तो पहला ऑप्शन होगा कि दोनों का साइट ऑफ ओरिजिन अलग अलग है, साइट ऑफ ओरिजिन डिफरेंट है, सही है ना जी।
दोनों का साइट ऑफ ओरिजिन अलग अलग, एक फिलिपिन ट्यूब में बनता है, एक तो ओवरी के अंदर ही बन जाता है जी, ठीक है। दूसरा है ना जी कि आपको ये दोनों आपको है ना सर, आपको नहीं कि टाइम भी अलग अलग है, ठीक है। आपको फॉर्म करता है सर एक है ना, फॉर्मेशन, ड्यूरेशन ऑफ फॉर्मेशन डिफरेंट होता है, ड्यूरेशन ऑफ है ना, ड्यूरेशन ऑफ फॉर्मेशन है ना इज डिफरेंट है ना। दोनों का बनने का समय भी अलग अलग होता है, एक फर्टिलाइजेशन के वक्त बनता है, एक प्यूबर्टी के टाइम में बनता है जी। तीसरा ऑप्शन होगा है ना जी, है ना सेकंड पोलर बॉडी नॉट फर्दर डिवाइड, सेकंड पोलर बॉडी है ना नहीं डिवाइड करता है, नॉट डिवाइड है ना, नॉट डिवाइड। और फर्स्ट पोलर बॉडी जो होता है मे और मे नॉट बी डिवाइड, मे और मे नॉट है ना जी, दिखाई दे रहा है, मे और मे नॉट डिवाइड। समझ में आ रहा जी, ये तीनों सही है। चौथा ऑप्शन ऑल है तो ऑल पे आप टिक मारोगे, ठीक है। तो कुछ इस तरह का क्वेश्चन आप लोग को आएगा, तो आप लोग इसका तैयारी करके रखिएगा, ठीक है। हम आपको इस सबका पीडीएफ बना करके डाल देंगे, ठीक है। पॉइंट अब आगे बढ़िए सर, रियल पिक्चर में समझाइए सर, ठीक है। यही सब चीजों को रियल पिक्चर में समझना है अब आप लोगों को। रियल पिक्चर करने का मतलब क्या है ना, ओवरी के अंदर में देखेंगे जी, ठीक है। ओवरी के अंदर में हम लोग को यही सब चीजों को देखना है कि ये कैसे काम करता है जी, ठीक है। तो याद कीजिए, बड़ा सा फोटोग्राफ बना रहे हैं ओवरी का, ठीक है। आप देखिएगा इस तरह से, ये एक फोटोग्राफ होगा है ना, ये एक ओवरी का एक फोटोग्राफ दिखाई दे रहा है जी, ठीक है। और इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं है ना, ये ओवरी हुआ है ना। जस्ट इमेजिन कीजिए कि सब प्राइमरी oocyte यहाँ पे बन गया है, इस सब का नाम दिए थे हम लोग प्राइमरी oocyte है ना, जो 10 लाख के आसपास में बना हुआ था जी, ठीक है। इस सब का नाम पड़ेगा प्राइमरी oocyte है ना जी। ये वाला हिस्सा जो देख रहे हैं इसका नाम है आपको प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocytes के तौर पे इसका हम लोग नाम रखे थे जी, ठीक है। अभी हम तुम लोग को बोले भी थे कि प्राइमरी oocyte 10 लाख के आसपास बन जाता है सर। ये भी लाइन लिख दिए थे कि प्राइमरी oocyte जो है ना सर, आपको मियोसिस फर्स्ट स्टेज में फंस जाता है, अरेस्ट एट है ना, अरेस्ट एट है ना, आपको मियोसिस फर्स्ट है ना जी, आपको मियोसिस फर्स्ट में फंसा रहता है, या प्रोफेज फर्स्ट में फंसा हुआ रहता है जी, ठीक है। प्रोफेज फर्स्ट में रुका हुआ रहता है जी, ठीक है। समझ में आ रहा है जी हम क्या बोल रहे हैं। प्राइमरी oocytes जो होते हैं है ना, वो माँ के गर्भ में ही बन जाता है और वो एक मियोसिस फर्स्ट स्टेज में रुका रहता है जी। आइए कम से कम कितना है सर है ना जी, आपको 10 लाख के आसपास में है जी, ठीक है। बात समझा है ना जी। अब गौर कीजिएगा, हम कहना चाह रहे क्या कि तुम्हारा डब्ल्यूबीसी है ना अपना पराया समझता है जी, ठीक है। गौर कीजिएगा जो बोल रहे हैं, डब्ल्यूबीसी जानता है कि भाई है ना कि अपना और कौन है, पराया कौन है जी, ठीक है। डब्ल्यूबीसी तुम्हारे शरीर में 99% इलाका जो है वो क्या है जी, डिप्लॉयड है ना, 2n है ना जी। तो डब्ल्यूबीसी किसको मानेगा, 2n को मानेगा है ना जी। और डब्ल्यूबीसी देखेगा जैसे जहां पे कोई हैप्लॉइड होगा या कोई हैप्लॉइड बनने जा रहा होगा, मतलब डब्ल्यूबीसी को शक हो गया कि भाई ये तो नेचर बदल लेगा आगे जाकर के, ये आगे जाके हैप्लॉइड होने वाला है, तो डब्ल्यूबीसी क्या करता है, इसको खाना शुरू कर देता है, निगलना शुरू कर देता है। ध्यान दीजिएगा जो वर्ड बोले हैं, ठीक है ना। डब्ल्यूबीसी को है ना डिप्लॉयड सेल पसंद है, क्योंकि आपका शरीर पूरा डिप्लॉयड है ना। लेकिन डब्ल्यूबीसी को जैसे भनक लग जाएगा कि भाई यहाँ पे आपको हैप्लॉइड सेल है, तो उसके पास जाके उसको मार देगा जी, या उसको निगल लेगा है ना जी। तो डब्ल्यूबीसी है ना, देखो आप गौर कीजिएगा जो बोल रहे हैं, ये जो हिस्सा है डॉटेड स्ट्रक्चर को प्राइमरी oocyte कहें, ये तो 2n होता है सर। लेकिन डब्ल्यूबीसी को शक लग हो जाता है, डब्ल्यूबीसी को भनक लग जाता है कि भाई ये लोग भविष्य में हैप्लॉइड बदल जाएगा, हैप्लॉइड नहीं होना है इसको, ठीक है, डिप्लॉयड ही रहना चाहिए। मतलब इसका तो यही मानना है डब्ल्यूबीसी के भाई तुम्हारा सही 99.9% तक डिप्लॉयड है, तो हैप्लॉइड का क्या बात हुआ, हैप्लॉइड तो होना नहीं चाहिए, ठीक है। तो डब्ल्यूबीसी को स्टार्ट इनगल्फिंग, डब्ल्यूबीसी खाना शुरू कर देता है। ये बना था माँ के गर्भ में ही, कितना बना था जी, 10 लाख है ना जी। लेकिन कहता है कि जब लड़की प्यूबर्टी स्टेज में आती है ना, मतलब जब वो मैच्योर कर जाती है, 14 साल की उम्र में आती है, तो लगभग 60,000 से 80,000 ही बचता है। कुछ गया बात क्या बोलना चाहे, यहाँ पे एक इंग्लिश समझो कि जब लड़की माँ के गर्भ में रहती है तो प्राइमरी oocytes लगभग मिलियंस में बनते हैं सर, बट प्यूबर्टी आते आते मतलब 14 साल की उम्र में आते आते मात्र 60 से 80,000 ही सेल बचते हैं जी, ठीक है। बाकी सब सेल सब क्या हो जाते हैं, डब्ल्यूबीसी के द्वारा खा लिए जाते हैं, या कुछ सेल सब अपने आप को है ना किसी और चीज में बदल लेता है जी, ठीक है। समझ में आया जी। जैसे मानो ना एक क्लास में 10 बच्चा, क्लास 10th में 100 बच्चा है,
है ना। और सब बगावत करने वाला है कि होमवर्क नहीं लेना है, ठीक है। तो टीचर क्या करे, मार मार के सबको होमवर्क देने के लिए शुरू कर देना जी। जो बच्चा पढ़ने वाला नहीं है उसको स्कूल से निकाल देगा। वही बात यहाँ पे भी हो रहा है कि डब्ल्यूबीसी को पता चल गया कि ये सब आगे जाके गैमीट बनाने लगा, है ना, हैप्लॉइड में बदलेगा, तो डब्ल्यूबीसी इसको तोड़ना शुरू कर देता है जी, ठीक है। और इतना तोड़ता है कि सर ये सब की आबादी कम जाता है जी, 60,000 से 80,000 बचता है। तो याद रखिएगा, इमरानी के स्टेज में 10 लाख होता है और अडल्ट स्टेज आते आते 60 से 80,000 बचता है जी। अब इस 60 से 80,000 जो ओवम है सर, ठीक है, ये प्यूबर्टी स्टेज में, है ना, प्यूबर्टी स्टेज में एक खास चक्र चलता है फीमेल बॉडी में, जिसका नाम क्या है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, है ना। और उसी चक्र के दौरान हर एक मंथ में एक ठो, है ना, प्राइमरी oocytes मैच्योर करता है, बड़ा होता है जी। सारा नहीं होगा एक साथ, है ना जी, है ना, सब एक एक करके आपको मैच्योर करेगा, है ना। एट द स्टेज ऑफ प्यूबर्टी फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है जी। ये 1 महीने का चक्र होता है जी, वन मंथ का ये एक चक्र होता है जी, ठीक है। और कहता है कि ये इस महीने में, हर महीने में एक ओवम बड़ा होता है जी, मतलब एक प्राइमरी oocytes मैच्योर करता है जी, ठीक है। कुछ जा रहा है ना बात समझ में, हम लिख लिख के भी समझा देंगे आप लोग को। अभी आप लोग थियोरेटिकली समझिए कि एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, है ना, प्राइमरी oocytes जो होता है सर, वो मैच्योर करना शुरू कर देता है जी, ठीक है। अब मैच्योर करके, है ना जी, आपको, है ना, आगे बढ़ना शुरू कर देता है ना जी। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल कितना दिन का होता है जी, 28 दिन का हम बोले थे। अब देखिए ये प्राइमरी oocytes यहाँ आ गया है, गौर कीजिएगा सब आदमी। इस प्राइमरी oocytes के लिए हम शॉर्टकट में पीओ लिखते हैं। अब तो जाएगा डब्ल्यूबीसी इसको भी खाने के लिए, तो डब्ल्यूबीसी से बचाने के लिए सर बहुत सारे आसपास के सेल इसके चारों तरफ घेरा लगा देता है जी, ठीक है। और इस घेरा लग जाने की वजह से प्राइमरी oocytes को प्रोटेक्शन मिल जाता है जी, ठीक है। 1-2 सेल का लेयर बन जाता है जी, ठीक है, 2-3 सेल का लेयर, यहाँ गिन नहीं सकती हो कोई भी, है ना। हम जो बोले समझिएगा, एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, है ना, व्हेन फीमेल अंडरगो मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है, 1 प्राइमरी oocytes अंडरगो मैच्योरेशन, है ना, आपको इन ईच ओवरी, मतलब अल्टरनेट मैनर में। और महीना मार्च का महीना है तो मार्च के महीना में दाएं वाला ओवरी में अगर एक प्राइमरी oocyte मैच्योर करेगा, तो अप्रैल के महीना में, है ना जी, बाएं साइड का ओवरी मैच्योर करेगा जी, वहां से एक प्राइमरी oocyte मैच्योर करेगा जी। तो इस पे सर खतरा बना हुआ था। खतरा किसका था, डब्ल्यूबीसी का। डब्ल्यूबीसी से बचने के लिए चारों तरफ सेल का झुंड लगा लेता है जी, सेल का कवर लगा लेता है जी, ठीक है। तो इसको, क्योंकि हम एक बार कहे थे तुम लोगों को कि सेल का जब कोई घेरा लग जाता है तो ऐसे सेल के घेरा को फॉलिक्यूल बोलते हैं जी, ठीक है, याद आ रहा ना, फॉलिक्यूल के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। प्राइमरी oocytes है, पीओ लिखे, ये इसके चारों तरफ घेरा लग गया तो दोनों को एक साथ मिला के हम लोग क्या नाम देंगे, प्राइमरी फॉलिक्यूल के नाम से बुलाएंगे जी, ठीक है, प्राइमरी फॉलिक्यूल, है ना जी, प्राइमरी फॉलिक्यूल के नाम से बुलाएंगे। ये कब होगा जी, जब लड़की 14 साल की उम्र में आ जाएगी या सेक्सुअल मैच्योर होगी तब। 60,000 से 80,000 बचा हुआ था, उसमें से सारा नहीं, एक पीस, है ना जी, एक पीस आगे बढ़ेगा। अब ये जो प्राइमरी फॉलिक्यूल है जी, ठीक है ना, ये प्राइमरी फॉलिक्यूल आगे जाके और भी ज्यादा सेल बना लेगा जी, और भी ज्यादा, है ना, अपने अंदर में टिश्यू वगैरह बना लेगा जी, ठीक है, मतलब और भी ज्यादा घना हो जाएगा सर, और ज्यादा बड़ा हो जाएगा सर। तो इसका नाम पड़ जाएगा सर सेकेंडरी फॉलिक्यूल। इसको SF लिख रहे हैं जी, जो बोल रहे हैं ध्यान दीजिएगा। इसके अंदर में भी पीओ है, पीओ माने प्राइमरी oocytes। देखो ना, कल हम जो डायग्रामेटिक पढ़ाए थे तो इससे नहीं समझ आ रहा था, अभी प्राइमरी oocytes ही है, लड़की प्यूबर्टी स्टेज में ही है, अभी सेकेंडरी oocyte नहीं बना है, ठीक है। और प्राइमरी oocytes के चारों तरफ सेल का कवर है सर, दैट सेल इज कॉल्ड, है ना जी, आपको सेकेंडरी फॉलिक्यूल के नाम से बुलाते हैं सर, ठीक है। और गौर कीजिएगा, जब लड़की और आपको निकी मेंस्ट्रुअल साइकिल की कुछ दिन और आगे बढ़ती है ना जी, तो इसमें और बड़ा फॉलिक्यूल बन जाता है जी, ठीक है। और इस बड़े से फॉलिक्यूल को हम लोग नाम देते हैं टर्सरी फॉलिक्यूल, ठीक है, टर्सरी फॉलिक्यूल इसका नाम पड़ता है जी, ठीक है, टर्सियरी फॉलिक्यूल। तो अब तुम लोग के मन में एक सवाल उठेगा, सर आप कैसे समझ गए ये प्राइमरी फॉलिक्यूल है, ये सेकेंडरी फॉलिक्यूल है, ये टर्सरी फॉलिक्यूल है। तो देखो, टर्सरी फॉलिक्यूल में पानी का एक थैली होता है, उस थैली को हम लोग एंट्रम कहते हैं, एंट्रम, फ्लूइड फिलेट कैविटी कॉल्ड एंट्रम। आज के बाद आप लोग से पूछ देगा कि टर्सरी फॉलिक्यूल का क्या डेफिनेशन है, दैट फॉलिक्यूल हु हैव, है ना, फ्लूइड फिलेट कैविटी नोन एज एंट्रम, ठीक है जी, एंट्रम के नाम से जानते हैं जी, ठीक है। ऐसा कुछ रहेगा ना तो इसको हम लोग क्या नाम देंगे, एंट्रम के नाम से इसको हम लोग बुलाते हैं जी, ठीक है। ये बात आप लोग ध्यान दे रहे हैं जी, ठीक है। अब इसके अंदर में जो प्राइमरी oocyte था सर, अब यहाँ पे सेकेंडरी oocyte में बदल जाएगा, SO,
यहाँ लिख रहे हैं जी SO, जा रहा दिमाग में क्या क्या बोल रहे हैं, सेकेंडरी oocyte में बदल गया सर। आप ये भी इंग्लिश ध्यान रखना कि सेकेंडरी फॉलिकल से जब टर्सरी फॉलिकल बनता है सर, तब प्राइमरी oocytes किस में बदल जाता है, सेकेंडरी oocytes में। मतलब ये फोटोग्राफ आप लोग याद कीजिए, सेकेंडरी oocyte का था, और ये सेकेंडरी oocyte कब बनेगा जी, जब सेकेंडरी फॉलिकल, हाँ सेकेंडरी फॉलिकल से टर्सरी फॉलिकल बनेगा, तब ये बनता है जी। समझ में आ रहा है कुछ बात क्या बोलना चाहें? तुम सब जानते हैं सेकेंडरी oocyte बना तो सेकंड फर्स्ट पोलर बॉडी भी बना होगा जो गल जाएगा। अब आगे जाके और बड़ा होगा सर, और ज्यादा बड़ा होगा सर, इसका नाम पड़ता है ग्राफियन फॉलिकल, है ना जी। ग्राफियन फॉलिकल, इसका नाम पड़ता है सर आपको ग्राफियन, है ना, ग्राफियन फॉलिकल बोलते हैं, है ना। या इसी का दूसरा नाम है मैच्योर फॉलिकल भी इसको हम लोग बुलाते हैं जी, ठीक है। इसका खासियत क्या होता है सर मैच्योर फॉलिकल का, कि सर ये अपने अंदर का जो सेकेंडरी oocyte था उसको बाहर कर देता है। देखो यही पे ब्लंडर होता है जी, बहुत टीचर भी गलती कर देता है और बहुत स्टूडेंट भी गलती हो जाता है। असल में फीमेल बॉडी से ओवम तो निकला ही नहीं सर, वो तो निकाली क्या, सेकेंडरी oocyte रिलीज किया जी, ठीक है। दिस इज नॉट गैमिट, है ना, फ्यूचर में गैमिट में बदलेगा। पर आप लोग यहां से ध्यान रखिएगा, ओवरी से, है ना, क्या बाहर होता है सर, सेकेंडरी oocyte, यही बात ध्यान रखना आप लोग को, है ना जी। सेकेंडरी oocyte ओवरी से बाहर निकलता है सर, ठीक है। इस फोनेमेना को हम लोग क्या नाम देते हैं, ओवुलेशन के नाम से बुलाते हैं जी। एक दिन जो हम पढ़ा दिए थे, कहते ओवम निकलता है, वो आज गलत हो गया जी। एनसीईआरटी भी गलत फोटो दिखाया हुआ है। एनसीईआरटी में जो आप लोग को एक बार फोटोग्राफ दिखाए थे, याद कीजिए सब आदमी, ये फोटोग्राफ, इस फोटोग्राफ में देख रहे हो ना, यहाँ पे ओवम लिखा हुआ है। ये असल में जब थ्योरी पढ़ोगे ना, यहाँ पर वाला थ्योरी, यहाँ पे ये बात क्लियर कर दिया है कि सेकेंडरी oocyte निकलता है, ना कि, है ना, ओवम निकलता है जी, ठीक है। टेक्निकली कंफ्यूजन ना हो, कोई बच्चा अभी बहुत कमजोर है तो उसके लिए एनसीईआरटी लिख दिया ओवम, पर एक्चुअली में सेकेंडरी oocytes बाहर होता है सर एट मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान, है ना जी। देखो रियल पिक्चर भी तुम लोग को समझा दिए जी, ठीक है। और जो बच जाता है सर ग्राफियन फॉलिकल आफ्टर ओवुलेशन, तो उसको हम लोग क्या नाम दिए थे, कॉर्पस ल्यूटियम के नाम से बुलाए थे जी, ठीक है। कॉर्पस ल्यूटियम के नाम से इसको हम लोग बुलाए थे जी, ठीक है। फिर ये धीरे धीरे आगे जाके गल जाता है, 28 तारीख की डेट में आते आते ये खत्म हो जाता है। तो एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में एक ओवरी का ये चक्कर चलता है जी, ठीक है, समझना ना। देखो 99% तक हम पढ़ा दिए आप लोगों को। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम थोड़ा बड़ा है, टॉपिक भी बहुत ज्यादा इसमें समझना है, उस हिसाब से हम तुम लोगों को बहुत कुछ पढ़ाएं। याद करो हम क्या क्या टॉपिक पढ़ा दिए, है ना। तो हम आपको पढ़ा दिए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहाँ पे होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फीमेल एसेसरी डक्ट पढ़ा दिए, फैलोपियन ट्यूब पढ़ा दिए, है ना। उसके बाद तुम लोग को ओवरी पढ़ाएं, ओवरी के बाद हम तुम लोग को एक्सटर्नल जेनेटिला पढ़ाएं, और कल जो पढ़ाए ना oogenesis पढ़ाए थे। oogenesis का दोनों तरह का डायग्राम समझाएं। ये डायग्राम मेडिकल के नजर से इंपॉर्टेंट है, बस तुम याद रखो कि क्या सर बता रहे हैं, है ना, रीडिंग मारोगे घर पे। लेकिन ये वाला बोर्ड में भी आ सकता है, चाहे बिहार बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, पूछ देगा oogenesis को प्रोसेस से बताइए, तो तुम यही फोटो बना के आएगा, है ना जी। इस फोटोग्राफ में जो जो बात लिखा हुआ वही लिख करके आओगे। जब एग्जामिनेशन नजदीक आ जाएगा तो हम नोट्स बना करके आप लोग को दे देंगे जी, ठीक है। पर आप लोग को एक बात ऑब्जेक्टिव तौर पे याद ही रखना है कि ओवम कब बनता है सर, ओवम तब बनता है सर जब फर्टिलाइजेशन का वक्त आता है तब। मतलब इस कल भी तुम लोग को समझाए थे कि कोई लड़की 15 साल या 20 साल की है और उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रहा है, तो वो हर महीने ओवम निकालती होगी। नहीं सर, ओवम नहीं निकालती है, वो सेकेंडरी oocyte निकालती है। जब उसका कोई मेल पार्टनर होगा, जिस दिन वो उसका मेल पार्टनर उसके बॉडी में स्पर्म डालेगा, तो उस दिन के लिए ही सिर्फ, है ना। मान लो मार्च के महीना में क्वाइटस हुआ है, तो मार्च के महीना में ही सर सेकेंडरी oocyte ओवम में बदल सकता है जी। और मान लो मई के महीना में कोई स्पर्म नहीं है उसके बॉडी में उसका मेल पार्टनर उसको क्वाइटस नहीं किया, उसके बॉडी में स्पर्म नहीं गया है, तो सर वो फिर से वो सेकेंडरी oocyte निकालेगा। समझ आ रहा है मेरी बात। मैंने कोई लड़की 35 साल की उम्र में मां बनती है, तो उसका मतलब 35 साल की उम्र में उसका ओवम बना, मतलब मियोसिस 2 35 साल बाद हुआ सर। इमेजिन हुआ हम क्या बोल रहे हैं कि बाकी फिर पीछे क्या हो रहा था सर, तो पीछे बस मियोसिस फर्स्ट हो रहा था, सेकेंडरी oocyte निकल रहा था, और सेकेंडरी oocyte मियोसिस 2 नहीं कर रहा था। ये मियोसिस 2 तभी करता है जब स्पर्म से आपको कैल्शियम आता है तब जी, ठीक है। कैल्शियम के बिना मियोसिस नहीं हो सकता है जी, और ये कैल्शियम लाता कौन है, तो स्पर्म लाता है जी, ठीक है, तब ये मियोसिस 2 होगा, है ना जी। बताएंगे सर कैल्शियम क्यों नहीं होता उसके पास, ठीक है। जा रहा है बात समझ में। तो ये सारी बातें हम तुम लोग को समझाएं। अब तुम लोग की तरफ से क्वेश्चन आएगा सर कि माँ के गर्भ में ही क्यों स्टार्ट हो गया सर, पहले क्यों नहीं, मतलब जैसे लड़का में होता है वैसे क्यों नहीं हो रहा है सर सबके साथ, है ना जी। तुम लोग के मन में एक पहला सवाल ये उठा होगा
कि माँ के गर्भ में ही सर क्यों oogenesis होने लगता है, मतलब ये स्टेप जो हम गए थे ना, ये वाला स्टेप तो माँ के गर्भ में ही हो जाता है, फिर आगे क्यों नहीं होता है सर, ये भी तुम्हारे मन में सवाल सब उठेगा कि oogenesis है ना जी, oogenesis है ना एम्ब्रायोनिक स्टेट से ही क्यों होने लगता है सर, ये पहला एक क्वेश्चन है तुम लोग की तरफ से, ठीक है, पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन है कि 14 साल की उम्र में ऐसा क्या हो जाता है कि सर जो आपको स्टार्ट होने लगता है oogenesis, आगे का काम करना शुरू कर देता है जी, ठीक है। देखो जवाब देते हैं तुम लोग को आप, ठीक है। जब कोई माँ प्रेग्नेंट होती है ना जी, ठीक है, जैसे कोई फीमेल है ना, वो फीमेल प्रेग्नेंट है जी, ठीक है, जस्ट इमेजिन कीजिए सब आदमी कि ये कोई फीमेल है और ये गर्भवती है, ठीक है। गर्भवती में है ना सर, उसके अंदर में है ना सर बेबी जो पल रहा है ना वो फीमेल है ना, लड़की पल रहा है जी, ठीक है। अब एक बात तुम लोग याद रखना कि माँ के गर्भ में बच्चा ठीक ठाक रह सके, इसके लिए 2 हार्मोन का इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है प्रोजेस्टेरॉन, है ना जी, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन, है ना जी। ये प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन क्या करता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को मेंटेन करता है, खासतौर पे ये वाला हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो है ये ओवम को बनाए रखने में मदद करता है जी, ठीक है, और एस्ट्रोजन को भी मदद करता है जी। मतलब ये दोनों हार्मोन जो है ना, ये दोनों हार्मोन फीमेल हार्मोन है जी, जैसे टेस्टोस्टेरोन मेल हार्मोन था ना, उसी तरह से ये दोनों को फीमेल हार्मोन माना जाता है जी, ठीक है। जब कोई माँ है ना जब कोई माँ प्रेग्नेंट होती है तो उसमें है ना प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन का लेवल हाई होता है जी, ठीक है, पी और ई का लेवल हाई होता है जी। और पी और ई लेवल हाई होने से बच्चा का तो केयर हो ही रहा है सर, इवन इसका असर बच्चे पे भी पड़ता है सर, क्योंकि ये बच्चा भी तो माँ से जुड़ा हुआ है ना जी, है ना। ये हार्मोन तो हम कहते हैं हर जगह घुस सकता है, ब्लड के रास्ते कहीं भी जा सकता है, तो ब्लड के रास्ते बच्चे के बॉडी में जाके उसके ओवरी को टॉर्चर करना शुरू कर देता है जी, ठीक है। और ओवरी के टॉर्चर करने से सर ओवरी उसका ओवम बनाना शुरू कर देता है जी, ठीक है, मतलब मैक्सिमम टू मैक्सिमम ओवम बनाने लगता है जी, ठीक है। और एक बात तुम लोग को याद रखना होगा, अभी जो सर बोल रहे हैं तो इसका मतलब सर सही बताए, मियोसिस जब भी होता है ना जी, है ना जी, उसके लिए कम से कम 3 महीना का समय चाहिए, है ना जी। तो लेकिन यहाँ तो 3 महीना ना मिल पाएगा जी, गौर कर पाया तुम लोग। यहाँ से हम क्या बोले थे, यहाँ से आपको यहाँ तक का प्रक्रिया कहाँ होता है, माँ के गर्भ में होने लगता है और थोड़ा ही बहुत आगे जा पाता है सर। और हम तुम लोग को अभी एक दिन बताया था 6 महीना का जब गर्भ हो जाता है तब उसके अंदर में ओवम बनना शुरू होता है, ठीक है। कहा जाता है ओवरी जो है ना 6 महीना का जब गर्भ होता है तब बनता है। कुछ ध्यान से सुनो, हम बहुत आगे का बहुत हाई लेवल बोल रहे हैं, है ना, समझा रहे हैं, फिर से सुनो। हम ये कहना चाहते हैं कि लड़कियों के बॉडी में एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन, है ना। ये प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को मेंटेन रखता है सर, है ना। फीमेल का रिप्रोडक्शन से रिलेटेड सारे एस्पेक्ट को ये मेंटेन करता है। जैसे लड़का में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, वैसे ही आपको लड़की में है ना आपको प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन हार्मोन है जी, ठीक है। मुद्दा है कि प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन हार्मोन प्रेगनेंसी को सपोर्ट किया, सही है, और साथ ही साथ ये लड़की पे भी इन्फ्लुएंस किया, क्योंकि गर्भ में बच्ची पल रही है, फीमेल पल रही है, तो उसके ओवरी को भी जाके टॉर्चर करना है। फीमेल खुद नहीं बना सकते, वो तो बहुत बच्चा है ना जी, है ना। फीमेल में प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन का सिक्रीशन 14 साल की उम्र से होना शुरू होगा जी, ठीक है। उससे पहले तो नहीं होगा, तो उससे पहले क्यों होने लगा सर, ओवम बनना क्यों शुरू हो गया, क्योंकि माँ गर्भवती तो माँ के बॉडी में प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन बहुत लेवल पे है। इसका ही साइड इफेक्ट होता है सर लड़की के बॉडी पे, और लड़की के बॉडी में ओवम बनना शुरू हो जाता है सर। एक बेसिक ये भी है कि मियोसिस डिवीजन को कम से कम 3 महीना चाहिए सर। अब तुम इमेजिन करो कि जब बच्चा माँ के गर्भ में था तो 6 महीना की उम्र में स्टार्ट हुआ, है ना जी, 6 से 9वां महीना आते आते तो बच्चा बाहर आ जाता है ना जी। तो मियोसिस को पूरा मौका ना मिला, मियोसिस के लिए तो 10-20 दिन मिला या 40 दिन मिला, है ना। इसीलिए सर 100% मियोसिस नहीं हो पाता है जी, ठीक है। और जैसे बच्चा जन्म लेगा तो बच्चे के बॉडी में तो प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन ना बन रहा था, वो तो माँ के बॉडी में प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन बन रहा था। उसका साइड इफेक्ट की वजह से है ना उसके अंदर में ओवम का बनने की प्रक्रिया कुछ हद तक आगे बढ़ गया था जी, ठीक है, समझा जी। कोई टीचर तुम सबसे पूछ देगा या तुम्हारा कोई बोर्ड में क्वेश्चन आ जाएगा, व्हाई oogenesis स्टार्ट फ्रॉम एम्ब्रियोनिक स्टेज, तो तुम जवाब देगा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन हाई इन मदर ब्लड दैट इफेक्ट द ओवरी ऑफ फीमेल बॉडी या फीटस, है ना, बच्चे का ओवरी पे इफेक्ट करता है सर। तो और कोई लड़का तुमसे यही बात करेगा कि सर पूरा काहे नहीं हुआ, तो पूरा मतलब क्या यहाँ से लेके यहाँ तक हो जाना चाहिए था, जब हार्मोन निकल रहा है तो यहीं से यहीं तक क्यों रह गया, यहाँ तक क्यों नहीं आ गया। तो तुम उसका जवाब देगा कि प्रॉपर टाइम नहीं मिला, क्योंकि यहाँ से यहाँ आने के लिए 3 महीना प्लस चाहिए, यहाँ से यहाँ तक आने में 3 महीना का समय लगता है जी, ठीक है। तो सर इतना ही दूर आने में भी टाइम लग गया ज्यादा, तो सर तब तक में तो बच्चा डिलीवर हो जाएगा ना, 9 महीना के अंत में तो बच्चा डिलीवर हो जाता है ना जी। इसलिए प्राइमरी oocyte पूरा नहीं हो पाता है जी, ठीक है। मैक्सिमम प्राइमरी
वो साइट मियोसिस में घुस तो जाता है, 100% पूरा नहीं कर पाता है जी। ठीक है, बात समझा दिए। अब जब बच्चा जो डिलीवरी होता है सर, उसमें प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन का कोई असर नहीं, इसलिए सर उसमें क्या होता है, फर्दर ओवम नहीं बनता है। हाँ, आपको लड़की है सर प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन का सुई ले लेगी 8-9 साल की उम्र में, तब उसके अंदर में ओवम बनना शुरू हो जाएगा। क्योंकि ऐसा भी केस हो जाता है कि बच्चा 8-9 साल का तभी वो मां बन गई। ठीक है, इसका मतलब उसके बॉडी में प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन का कोई सुई दे रहा है या कोई साइड इफेक्ट हो रहा होगा जी। ठीक है, जा रहा है बस में। और जब 14 साल की उम्र में आती है कोई फीमेल, ठीक है, तब उसकी बॉडी में अपना प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन बनना शुरू होता है। इसीलिए बाकी प्रक्रिया 14 साल के बाद पूरा होता है जी। ठीक है, गया समझा जी सब आदमी? ये बहुत ऊपर से गया जी। ठीक है, लिख के समझा देते हैं, 1 मिनट, है ना। जो बात सब अभी बोले हैं ना, वो सब हम लिख देते हैं ताकि तुम लोग कंफ्यूज नहीं हो। ठीक है, 1 मिनट, शुरू करते हैं। ठीक है, तुम लोग का सवाल का जवाब दिए हम अब आज। ठीक है, ऊजेनेसिस मां के गर्भ से ही क्यों स्टार्ट हो जाता है, इसका ही हम लोग आंसर दे रहे हैं। ठीक है, 1 मिनट, पेज पलट यहीं पे लिख दे रहे हैं। ठीक है, यहां से, है ना, वाई ऊजेनेसिस, है ना, ऊजेनेसिस, है ना, स्टार्ट फ्रॉम मदर एम्ब्रियो, है ना, मदर, है ना, आपको ड्यूरिंग, है ना, या वाई उजे स्टार्ट फ्रॉम, है ना, आपको, है ना, स्टार्टेड इन प्रेगनेंसी स्टेट, है ना, प्रेगनेंसी स्टेट, है ना जी। क्यों, है ना, ऊजेनेसिस, है ना, माँ के गर्भ में ही आपको स्टार्ट हो जाता है जी। ठीक है, तो इसका आंसर दे रहे हैं तुमको, बिकॉज, है ना, इन मदर ब्लड, है ना, इन मदर ब्लड, है ना, हाई पेन दिख रहा है ना, हाई लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, है ना, प्रोजेस्टेरॉन, है ना, एंड एस्ट्रोजन, है ना, एस्ट्रोजन हार्मोन, है ना, यानी कि बिकॉज माँ के, है ना, बॉडी में, है ना, प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन हाई होता है जी। ठीक है, विच इफेक्ट, है ना, फीमेल इम्ब्रायो ओवरी, है ना, जो बच्चा है उसके ओवरी पे इफेक्ट करता है जी। ठीक है, फीमेल इम्ब्रायो ओवरी। ठीक है, और फॉर स्टार्ट, है ना, एंड स्टार्ट ऊजेनेसिस, और ये ऊजेनेसिस स्टार्ट कर देता है जी। ठीक है, इतना हार्ड क्वेश्चन तो नहीं आना चाहिए, फिर भी आए तो आप लोग तैयार रहिएगा। ये सब टीचर सब पूछ देता है जी। ठीक है, तुम दो टीचर बदलेगा ना, तो सब पूछ देगा कि भाई ऐसा है तो ऐसा क्यों नहीं, ऐसा क्यों नहीं। है ना, तो स्टार्ट आपको क्या बोले थे, है ना, बिकॉज ऑफ मदर ब्लड, है ना, हाई लेवल ऑफ, है ना, इन मदर ब्लड हाई लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन हार्मोन, है ना, विच इफेक्ट फीमेल एम्ब्रायो ओवरी एंड स्टार्ट ऊजेनेसिस। ठीक है, बट, है ना, बट नॉट कंप्लीट ऊजेनेसिस, है ना, कंप्लीट नहीं कर पाता ऊजेनेसिस को, है ना जी। क्यों नहीं कर पाया कंप्लीट, है ना, बट नॉट कंप्लीट ऊजेनेसिस ड्यू टू, है ना, लैक ऑफ ड्यूरेशन, उतना दिन थोड़े दिए उसको, मियोसिस होने में
90 दिन का 3 महीने का वही 90 दिन का समय लगता है, लैक ऑफ ड्यूरेशन ऑफ, है ना, आपको पीरियड, है ना जी। जबकि बच्चा 3 महीना बाद डिलीवरी ले लेगा, है ना जी। तो पहले जो प्राइमरी oocyte आते आते उसको, है ना, आपको 40-50 दिन बीत जाता है जी, ठीक है। अब उसके बाद उसके दिन से 90 दिन चाहिए जी, तो उतना नहीं ना मिल पाया उसको। बात समझा तुम लोग? ये नहीं कहते यहाँ वाला फोटोग्राफ कि बच्चा जब माँ के गर्भ में रहता है तो यहाँ तक पूरा कर लेता है जी, ठीक है। तो जब आप यहाँ तक आते आते उसको 50 से 60 दिन लग जाता है, थोड़ा बहुत मियोसिस में भी घुस जाता है सर। तो 90 दिन तो पूर गया यहीं पे, इसीलिए डिलीवरी के बाद आगे का काम नहीं हो पाता है जी, ठीक है। और 14 साल की उम्र में आकर के बाकी सारा काम पूरा होता है जी, ठीक है। ये सब बात तुम लोग को हम समझा दिए जी, ठीक है। अब 14 साल की उम्र में ही क्यों स्टार्ट होता है, तो क्योंकि हम बोल दिए थे कि ओवम आपको, यानी कि उस टाइम में एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन बनने लगता है, ठीक है ना। एट विच स्टेज, है ना, एट विच स्टेज, है ना, स्टेज फर्दर, है ना, फर्दर oogenesis स्टार्ट, है ना। oogenesis कब स्टार्ट होगा, है ना, कब से, है ना जी। तो एट प्यूबर्टी, आंसर देना तुम लोग, एट प्यूबर्टी, है ना। और, है ना जी, प्यूबर्टी ड्यू टू सिक्रीशन ऑफ फीमेल हार्मोन, ठीक है, फीमेल हार्मोन। ये सब क्वेश्चन जो है ना टीचर सब पूछता है जी, ठीक है। और आपको अगर हार्ड क्वेश्चन और मेडिकल का पूछ देगा तब ऐसा क्वेश्चन आने का उम्मीद रखिएगा, ठीक है। अब दूसरी बात है, तुम लोगों के मन में एक सवाल है, सर लड़का पे ऐसा इफेक्ट क्या नहीं पड़ता है, तो है ना। ये भाई हम तुम लोग को बोले थे लड़का में तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन चाहिए ना, प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन लड़के के लिए एकदम बेफालतू चीज बना। मतलब कोई लड़का को तुम प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन का सुई दे देगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा जी, ठीक है। मतलब माँ के गर्भ में अगर लड़का पल रहा होगा तो स्पर्म नहीं बनेगा। काहे नहीं बनेगा? क्योंकि लड़का को स्पर्म बनाने के लिए टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का हाई लेवल चाहिए, है ना जी, जो कि उसको मिलता है जब वो 14 साल की उम्र में आ जाता है, इन्वायरमेंट का असर होता है, तब जाकर के उस पे, है ना जी, आपको ओवम बनना, सर स्पर्म बनना शुरू होता है जी, ठीक है। लेकिन लड़कियों में क्या होता है, माँ भी प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन आदि है और बच्ची को भी प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन मिल रहा होता है, इसलिए उसमें ओवम बनना शुरू हो जाता है। कंप्लीट नहीं होता है क्योंकि मियोसिस बहुत लंबा टाइम लगता है, मियोसिस का स्टेप पूरा होने में 90 दिन का समय लगता है जी, ठीक है। तो उतना टाइम उसको नहीं मिल जाने की वजह से, है ना जी, आपको आधा 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 ही, यानी प्राइमरी oocyte तक ही वो बना पाती है। समझा दिए जी, क्लियर हुआ? समझा ना जी? ये सब हार्ड टॉपिक है, 1-2 दिन में तो नहीं खत्म हुआ होता था। ऑफलाइन भी पढ़ाते थे तो टाइम लेते थे, है ना जी, ऑनलाइन में भी टाइम लिए, है ना। बहुत कुछ पढ़ा है, सबका पीडीएफ हम डाल देंगे ना, तब तुम लोग को ज्यादा क्लियर हो जाएगा जी, ठीक है। 1-2 बार पढ़ लीजिएगा, है ना। अब आप आगे बढ़िए, है ना। इसमें एक बात और करते हैं जी, ठीक है, ताकि एनसीईआरटी का लैंग्वेज पकड़ा जाए, है ना। एनसीईआरटी में जो है ना आज लगभग मैक्सिमम टॉपिक एनसीईआरटी का टच कर गए हम लोग जी। तो एनसीईआरटी जब पढ़ेंगे ना तो तुमको पता चल जाएगा। तो हम क्या बोल रहे थे कि ये ओवरी है सर, मान लीजिए था कि ये फीमेल का ओवरी है जी, आप पूरा थ्योरी आ जाएगा, गौर कीजिएगा, है ना। और हमने कहा कि माँ के गर्भ में जब वो रहती है ना तो प्राइमरी oocytes बनाती है। ये डॉटेड को थोड़ा देर के लिए आप लोग प्राइमरी oocytes मान लीजिए, है ना जी। अब ये प्राइमरी oocytes जो है ना सर, कम से कम 10 लाख बनता है सर, 10 लाख 10 lakhs के आसपास बनता है। पर डब्ल्यूबीसी भड़क जाता है इससे, डब्ल्यूबीसी उसको खाना शुरू कर देता है जी। और खाते खाते बच के कितना रह जाता है, 60 से 80 हजार ही रह जाता है जी। 60 हजार यहाँ पे है, 60 हजार से 80 हजार ही बच जाता है, रिमेन रहता है जी एक ओवरी में, है ना, पर ओवरी। जा रहा है जी बात, है ना। यहाँ ये भी लाइन लिखी देते ताकि तुम लोग कंफ्यूज ना हो। एट एम्ब्रायोनिक स्टेज, है ना, एट एम्ब्रायोनिक स्टेज, है ना, स्टेज, है ना, मिलियंस ऑफ प्राइमरी oocytes फॉर्म, मिलियंस ऑफ प्राइमरी oocyte फॉर्म पर ओवरी, है ना, पर ओवरी, है ना। एक ओवरी में 10 लाख के आसपास बनता है, बट, है ना, बट व्हेन फीमेल रिच टू प्यूबर्टी, जब वो प्यूबर्टी आती है ना, ओनली 60,000 to 80,000 ओवम, है ना, जो ओवम नहीं, प्राइमरी oocyte रिमेन, है ना। मात्र 60 हजार से 80 हजार ही रह जाता है जी, याद रखिएगा। अब एक बार याद कीजिए सब आदमी, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बिहार बोर्ड का, 2018 का क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या था, तुम लोग एक बार खाली याद करो कि, है ना, मेंस्ट्रुअल साइकिल 1 महीना का होता है, एक मेंस्ट्रुअल साइकिल बराबर 30 दिन या 28 दिन, ठीक है। इस हिसाब से जब लड़की 14 साल की उम्र में आएगी, 14 ईयर्स की एज में आएगी,
तब उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होगा, है ना, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट, है ना। और एक बात तुम लोग को जो क्लास स्टार्ट किए थे, मतलब बहुत पहला दिन जो था उसी दिन बताए थे कि फीमेल में 50 साल की उम्र के आने के बाद क्या होता है, 50 ईयर्स का जब एज आता है ना जी, तो एमसी स्टॉप हो जाता है जी, ठीक है। मतलब कितना हुआ, राउंड फिगर कर लो तो 40 साल मान लेना, मान लेते राउंड फिगर में 40 ईयर्स तक क्या हुआ उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल चला। मतलब कोई फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल कितना दिन तक चलता है सर, मात्र 40 साल तक चलता है, 40 साल के लिए होता है, ठीक है। और अभी तुम लोग को एक बेसिक ये भी बताए थे, एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में, है ना जी, आपको एक ओवम निकलता है जी, एक ओवम मतलब एक सेकेंडरी ओसाइट बाहर निकलता है जी, ठीक है। और तुम लोग दो ओवरी है, इधर भी है ओवरी और इधर ओवरी है जी, है ना, एक ओवरी इधर है और एक ओवरी इधर भी है जी, ठीक है। अब तो कुलर का मैथ लगाना शुरू कर दो जी, ठीक है, कि पूरे जीवन में मतलब 40 साल तक, है ना, कहते ना जी काट कूट के, मतलब लड़की में 14 साल की उम्र से स्टार्ट होता है और 50 साल आते आते खत्म हो जाता है। राउंड फिगर में तुमको हम 40 साल बोल रहे हैं मान लेने के लिए, ठीक है जी। तो 40 साल की उम्र तक, है ना जी, वो कितना ओवम बाहर निकाल पाई अपने ओवरी के अंदर में। एक ओवरी के अंदर में 60,000 है, इधर भी 60 से 80,000 है, इधर से भी 60 से 80,000 है जी, ठीक है। और जब उसको अपना पूरे लाइफ में 40 साल की तक वो कितना ओवम बाहर निकाल पाएगी, ठीक है। इमेजिन करो जी, सब आदमी कैलकुलेट कर सकते हो, एक साल में 12 बार होगा मेंस्ट्रुअल साइकिल, है ना जी, तो 12 ओवम निकलेगा ना। और 40 साल में कितना होती है, 40 को 12 से गुना कर दो, 12 चौका 48, लगभग 480, है ना जी। राउंड फिगर लेके चलेगा तो 500, 400 से 500 ऐसे कर सकते हैं ना, 400 से 500 ओवम रिलीज होगा, है ना जी। कुछ जा रहा है बात समझ में, क्या बोल रहे हैं, है ना जी। ऐसे तो होता है 36 साल, लेकिन फिर भी इतना तो हुआ ना जी। मतलब देखिए सर, अपने पूरे लाइफ में, है ना जी, अगर वो पूरे लाइफ ओवम रिलीज करेगी तो 400 से 500 ओवम ही बाहर निकाल पाएगी, जबकि उसके पास कितना स्टॉक में था, 60,000 से 80,000 तक उसके अंदर में स्टॉक था। लेकिन इधर से 200 निकाल पाएगी और 200 इधर से निकाल पाएगी, या 250 इधर से निकाल पाएगी, 250 इधर से निकाल पाएगी ना जी। दोनों को मिला के ना चल रहे थे ना, है ना। एक कहते ना, एक महीना इधर से निकलेगा, दूसरा महीना इधर से निकलेगा, ठीक है। अब 50 साल की उम्र के बाद ओवरी खत्म हो जाता है, ओवरी डिजेनरेट कर गया तो सर, है ना, ये सब भी तो खत्म हो जाए। कहा जाता है कि 50 साल की उम्र आने के बाद, है ना, ओवरी को पूरी तरह से WBC खा जाता है जी, ठीक है। था 10 लाख बच्चा जो जन्म लिया था, तो 10 लाख था ओवम। 15 साल की उम्र आते आते से बच्चे के अंदर में बहुत कम ओवम बचा, 60,000 बचा। और लेकिन वो अपने लाइफ में मात्र 400 निकाल पाएगी ओवम, ठीक है, चाहे कितनी कोशिश कर ले, है ना। और बहुत सारा तो अंदर में ही रहते रहते खत्म हो गया सर, ठीक है। इससे तुम लोग का एक ऑब्जेक्टिव बनाना है जी, कि पूछ देगा एक फीमेल, नॉर्मल फीमेल, है ना, अपने रिप्रोडक्टिव लाइफ में कितना ओवम प्रोड्यूस करेगा। तो आप लोग का आंसर क्या होगा, 400 to 500, है ना, यानी नियर टू आंसर मारिएगा। चलिए 400 से 500 के आसपास ही वो हम निकाल पाती है पूरे जीवन में जी, ठीक है। कुछ जा रहा है बात में तो हम यहाँ पे वही लिख रहे थे, है ना। और एनसीईआरटी की लैंग्वेज को पकड़ रहे हैं जी। एट एम्ब्रियोनिक स्टेज मिलियंस ऑफ प्राइमरी oocytes फॉर्म इन ओवरी, बट व्हेन फीमेल रिच टू प्यूबर्टी ओनली 60 to 80,000 ही रिमेन रह जाता है जी ईच ओवरी में, इन ईच ओवरी, ठीक है। हर ओवरी में मात्र कितना रह जाता है, 60 से 80,000 ही रह जाता है जी, ठीक है। अब ये 60 से 80,000 जो ओवरी रह गया सर, ये आपको क्या करता है, बारी बारी से, है ना, मैच्योर करना शुरू करता है जी, ठीक है, बड़ा होना शुरू होता है जी। हम कहे थे एक बार में एक ही ठो बड़ा होगा जी, ठीक है। तो अभी ये प्राइमरी oocyte है, इसके ऊपर छोटे छोटे सेल का लेयर लग जाता है जी, ठीक है। इसको हम लोग क्या नाम दिए थे, फॉलिकुलर सेल, है ना, फॉलिक्यूलर, है ना, फॉलिकुलर सेल, क्योंकि सर सबसे पहले बना है इसलिए इसको प्राइमरी फॉलिकल के नाम से बुलाएंगे। पूरा को बुलाएंगे तो क्या कहेंगे जी, प्राइमरी फॉलिकल, है ना जी, क्लियर हो रहा ना। प्राइमरी फॉलिकल से आगे जाके और भी ज्यादा सेल सब बनेगा सर, और भी ज्यादा सेल बनेगा, और भी सेल का झुंड बनेगा सर। और सेल का जब झुंड बनेगा तो इसको क्या नाम देंगे, सेकेंडरी फॉलिकल के नाम से बुलाएंगे। लेकिन सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर में जो सेल है ना जी, अभी भी प्राइमरी oocyte है। और जब ये टर्सरी फॉलिकल बनता है सर, तब सेकेंडरी oocyte, सॉरी, प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte बनता है जी, ठीक है। सेकेंडरी oocyte पढ़े थे ना अभी, सेकेंडरी oocyte। और इसके चारों तरफ को जो हम लोग क्या नाम दिए थे, टर्सरी फॉलिकल बोले थे जी, ठीक है। टर्सरी फॉलिकल, तीसरा फॉलिकल। हम कहे थे प्राइमरी, सेकेंडरी फॉलिकल और टर्सरी फॉलिकल के बीच का डिफरेंस क्या है, इसमें पानी से भरा हुआ एक एंट्रम दिखाई देगा जी, ठीक है, एंट्रम, ठीक है। फोटो देखो तुम लोग, यानी ये वाला फोटोग्राफ जो देख रहे हैं, इसमें
दिखाई दे रहा है, ये ला फोटोग्राफ टर्सरी फॉलिकल है ना जी। तो टर्सरी फॉलिकल में जब देखते हैं इसमें एंट्रम वर्ड आया है, ये है एंट्रम, ये जो दिखाई दे रहा है एंट्रम, लेकिन इसमें देखो इसमें ऐसा कुछ ना जी, सेकेंडरी फॉलिकल में और प्राइमरी फॉलिकल में ऐसा कुछ भी नहीं है जी, ठीक है। बात समझ, प्राइमरी फॉलिकल इसको मानिए, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल और ये ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल बहुत बड़ा फॉलिकल होता है जी, ठीक है। आगे जब जाएंगे तो एक ग्राफियन फॉलिकल बनेगा, और ग्राफियन फॉलिकल फट जाता है सर, और टूट करके अपने अंदर का सेकेंडरी oocyte को बाहर कर देता है। सेकेंडरी oocyte के बाहर निकलने की प्रक्रिया को क्या नाम देंगे? ओवुलेशन। और सर जो बच जाएगा सर उसको क्या नाम देंगे? कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम के नाम से इसको हम लोग बुलाएंगे। याद करो, है ना, एक दिन हम बताए थे तुम लोग को, ओवरी का दो काम है सर। ओवरी का काम है ओवम निकालना, जो देख भी रहे थे आप लोग, और दूसरा काम है सर ओवरी का ही एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन का निकालना। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन का निकालना जी, ठीक है। और एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन कौन निकालता है? यही जिसपे हम पेन रख रहे हैं जी, यही वो सेल है ना। फॉलिकल का काम क्या है जी? ये जो हम पेन चला रहे हैं ना जिसपे, यही आपको एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन निकालता है जी। जिसपे हाथ अभी चला रहे हैं वो इलाका एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन निकालता है। अब भारी बात था, सुनिएगा सब आदमी, जब तक ग्राफियन फॉलिकल रहता है सर, है ना जी, जब तक ग्राफियन फॉलिकल रहता है, ग्राफियन फॉलिकल कहां से कहां तक था? प्राइमरी फॉलिकल से शुरू कीजिए, और प्राइमरी फॉलिकल से ग्राफियन फॉलिकल तक सिर्फ और सिर्फ ध्यान देना, कल के जैसा ही वीवीआई क्लास है। प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल और ग्राफियन फॉलिकल, इस चारों का चारों सर सिर्फ और सिर्फ एस्ट्रोजन निकालता है सर। एस्ट्रोजन हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन निकालता है जी, ठीक है। फोटोग्राफ देख रही हो ना, फोटोग्राफ के अकॉर्डिंग ये और ये चारों का चारों जो है ना सर, आपको क्या निकालता रहता है? सिर्फ और सिर्फ एस्ट्रोजन हार्मोन निकालता रहता है। अभी पढ़े थे, एस्ट्रोजन हार्मोन फीमेल हार्मोन है। और कॉर्पस ल्यूटियम जो है सर, ये इसका क्या काम है सर? ये दो हार्मोन निकालता है, एक है प्रोजेस्टेरॉन और एक है एस्ट्रोजन। अभी प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन करता क्या तुमको फ्यूचर में पता चल जाएगा, पर ये दोनों हार्मोन कौन निकालता है? तो कॉर्पस ल्यूटियम। और सिर्फ एस्ट्रोजन कौन निकालता है? तो एस्ट्रोजन सिर्फ और सिर्फ निकालता है प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल और ग्राफियन फॉलिकल, है ना। ये चारों का चारों क्या करता है? सिर्फ और सिर्फ एस्ट्रोजन हार्मोन निकालता है। तुम लोग को आज समझ में आ गया होगा कि फॉलिकुलर सेल का क्या काम है सर। तो फॉलिकुलर सेल का काम क्या है? हार्मोन निकालना होता है जी, ठीक है। बात समझ में आया, है ना जी? क्लियर हुआ? ये भी हार्मोन घटता बढ़ता रहेगा, एस्ट्रोजन बढ़ता एक दिन खत्म हो जाएगा, है ना जी। और कॉर्पस ल्यूटियम जब आएगा तब ये प्रोजेस्टेरोन आएगा, तो इसलिए हार्मोन घटता बढ़ता रहता है जी, ठीक है, मेस्टो साइकिल के दौरान, ठीक है। पॉइंट समझ में आ रहा ना हम क्या बोलना चाहें? तो ये सारी बातें हमने अभी आपको बताया जी, ठीक है। और आप जब तुम एनसीईआरटी बुक में मेरी बात को ढूंढेगा ना, तो हम तुमको ये वाला टॉपिक भी पढ़ा दिए जी, ठीक है। ये यहाँ वाला टॉपिक हमने अभी आपको पढ़ाया जी, ठीक है। एक सेकेंड, ओहो, ये टॉपिक पढ़ा दिए जी। ये वाला टॉपिक है प्रोसेस ऑफ ओवम बनने की प्रक्रिया जी, ठीक है। इस घटना को ऊजिनेसिस बोलते हैं, है ना, ये लिखा हुआ है ऊजिनेसिस। तो ये टॉपिक हम पढ़ा दिए हैं जी। ये टॉपिक शाम में जब हम लोग आज मिलेंगे तो रीडिंग मारेंगे जी, ठीक है। यहां तक हम लोग आपको रीडिंग मारेंगे जी, ठीक है। कल हुआ क्या था कि जब तुम लोग को पढ़ा रहे थे ना, जब तुम लोग को पढ़ाने का टाइम है ना, उसी टाइम में ना सांप आ गया था घर में जी, ठीक है। उसी को भगाने में लग गए, इसलिए तुम लोग को नोटिस भी दे पाए थे, ठीक है। आज देखो, आज उम्मीद रहेगा तो पढ़ाएंगे, ठीक है। यहां तक हमने आप लोगों को पढ़ा दिया जी, ठीक है। ये फोटोग्राफ भी समझा दिया। आप जिसको दिक्कत हुआ होगा एक दो बार और पढ़िएगा, है ना। इसको वीडियो को एक दो बार और देख लीजिएगा यूट्यूब पे, अगर दिक्कत हो रहा होगा अभी भी समझने में, बहुत कुछ बात बोले हैं इसलिए। और हम पीडीएफ अभी जितना पढ़ा है ना उसका पीडीएफ हम इसमें डाल देते हैं, कल वाला भी पीडीएफ और आज वाला भी पीडीएफ डाल देते हैं। पढ़िएगा जरूर, तभी समझ में आएगा। कुछ चीजें हार्ड होता है जी, और हार्ड चीज को पढ़ते ही समझ में आएगा, है ना। होना क्लास होते समझ में आ जाए ऐसा जरूरी नहीं है ना। इसलिए दो चार बार घर पे भी रीडिंग मारिए, है ना। एनसीईआरटी बुक पढ़ोगी तो एनसीईआरटी पढ़ के देखो, नहीं तो हम जितना पढ़ाए उस सब पे गौर कीजिएगा, है ना। बहुत कुछ बताए हैं जी, ठीक है। तो हम डाल देंगे यूट्यूब पे, देख लीजिएगा। हम इस सब का पीडीएफ डाल देंगे। शाम में रिवाइज करते हुए मेमोरी ग्लैंड पढ़ेंगे हम लोग, है ना जी। शाम में जब रिवीजन होगा तो हम आप लोग को आज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का लास्ट टॉपिक पढ़ाएंगे, जिसका नाम है मेमोरी ग्लैंड। ये टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे जी शाम के टाइम में आज, ठीक है। और आज रीडिंग दे देंगे एनसीईआरटी में मैक्सिमम खत्म कर दिए हैं, और असाइनमेंट में भी मैक्सिमम खत्म कर दिए हैं, उसका भी पीडीएफ बना के दे देंगे, ठीक है। तो रहने दीजिए क्लास यहीं तक, है ना। क्लास एंड हो रहा है, ठीक है ना जी। जिसको दोबारा पढ़ना हो अपना ऑनलाइन पढ़ लीजिएगा, ठीक है।